बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रात को एक मैंने वीडियो देखी और यकीन करें कि मेरे पास कोई अल्फाज नहीं थे उस वीडियो के बारे में कुछ लिखने के या उस वीडियो को पोस्ट करने की। वो वीडियो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। नाज़रीन, हम सुनते हैं कि एक भाई ने अपनी बहन पे हाथ उठाया, एक खावंद ने अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाया, हत्ता कि हम ये भी सुनते हैं कि बेटे ने अपने बाप के ऊपर हाथ उठाया। ये भी सुनते हैं, दिखते हैं, लेकिन ये मिसाल कहीं नहीं मिलती कि एक बेटे ने अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाया। एक बेटा अपनी माँ के ऊपर हाथ कैसे उठा सकता है? किस तरह से उठा सकता है? एक बेटा अपनी माँ के ऊपर हाथ कैसे उठा सकता है? इवन लात कैसे मार सकता है? खलीस अल्फाज कैसे इस्तेमाल कर सकता है? उसके हाथ कांपे नहीं, उसकी ज़बान कांपे नहीं कि वो अपनी जन्नत को, जिसको हम हमारे इस्लाम में माँ का दर्जा कितना ज़्यादा है, हम जिसको कहते हैं कि हमारे कदमों तले जन्नत है, माँ के कदमों तले जन्नत है, हम उस जन्नत को लात मारे हैं। हम उस जन्नत को गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। हम उस जन्नत पे हाथ उठा रहे हैं। वो भी किस लिए? पैसों के लिए, जायदाद के लिए, अपनी बीवी को खुश करने के लिए, अपने दोस्तों के सामने दिखाने के लिए जी कि मेरे पास पैसा। उस पैसे को आप क्या करोगे जो आपको अपनी माँ पे हाथ लात उठा के मिला? ऐसी तरक्की का क्या फायदा है? ऐसी तरक्की करके भी आपको सुकून मिलेगा? इस दिल के अंदर सुकून आपको रहेगा? आप क्या कर रहे हो? आप मान लेता हूं कि आपकी माँ गलत थी, मान लेता हूं कि आपकी माँ का कसूर था, लेकिन ये आपको किसने इजाज़त दी कि अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाओ, अपनी माँ के ऊपर लात उठाओ, अपनी माँ को गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल करो अपनी माँ के लिए? मुझे तो मेरे वालिदैन ने, मेरे फादर ने, मेरे अब्बू ने मुझे ये बताया है, सिखाया है, हमें तालीम ने ये सिखाया है कि औरत बेशक कितनी भी बदकार क्यों ना हो, लेकिन आप उसकी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इज्जत है। आप उसको भी आप बुरे अल्फाज के साथ आप उसको पुकार नहीं सकते, उसके बारे में आप उसकी पीठ पे भी बुरे अल्फाज आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि औरत का अपना एक मुकाम है। ठीक है, मानता हूँ कि औरत को भी अपने मुकाम का एहसास होना चाहिए, लेकिन इनफरादी तौर पर हमें अपना जो एक हक है वो अदा करना चाहिए। मुझे उस बच्चे की समझ नहीं आ रही कि उसके हाथ, उसकी टांग कांपी नहीं होगी जब उसने अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाया, अपनी माँ पे उसने लात उठाई। कैसे? मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा ज़रूर। दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा ज़रूर। लेकिन मैं उस वीडियो की जो ऑडियो है वो मैं आपको नहीं सुनाऊंगा। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वो खलीस अल्फाज आप तक पहुँचाऊँ जो एक माँ के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं तो चाहता था कि मैं आपको वीडियो भी ना दिखाऊं, लेकिन मैं वीडियो दिखाऊंगा। मैं वीडियो पूरी नहीं दिखाऊंगा, मैं वीडियो आपको 15 सेकंड की या 20 सेकंड की दिखाऊंगा, इससे ज़्यादा मैं आपको वीडियो भी नहीं दिखाऊंगा। पहले आप वीडियो देखिए, फिर उसके बाद बाकी बात करते हैं। नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी है, आप यकीन कर सकते हैं कि अब ये आपको देखिए कुछ हुआ कि एक बच्चा अपनी माँ के ऊपर हाथ उठा रहा है, मुक्के मार रहा है, उसके मुंह के ऊपर, अपनी माँ के मुंह के ऊपर हाथ उठा रहा है। ये वो माँ है जिसने जब वो छोटा था तो उसकी सारी रातें जाग के उसको उसकी हर तकलीफ बर्दाश्त की, उसकी हर ज़रूरियात का ख्याल रखा। वो जब खा नहीं सकता था तो वो माँ उसको प्यार से खिलाती होगी। जब वो बच्चा होगा तो उसी चेहरे पे जिस पे आज उसने हाथ उठाया है, उसी चेहरे पे उसने कितनी दफ़ा प्यार भी दिया होगा, लेकिन आज उसी चेहरे के ऊपर जायदाद की वजह से हाथ उठा लिया, लात मार दी, गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल कर दिए। ये तो वो केस है जो सामने रिपोर्ट हो गया। इसके अलावा कितने ऐसे केसेस हुए होंगे जो रिपोर्ट नहीं होते होंगे, जो माएँ अपने बच्चों की इज्जत रखते हुए वो नहीं बताती होंगी कि हमारे बेटे ने हमारे साथ ये किया है, इवन कि हमारी बच्चियों ने हमारे साथ ये किया। बच्चियों के बारे में हम कभी सुनते हैं कि बच्ची ने बदतमीजी कर दी, लेकिन हाथ उठाना, लात उठाना। अब होगा क्या? NGOs
آگے آ جائیں گی, ہم ان کی ٹیک کیئر کریں گے, ہم ان کا کیس پرشو کریں گے, لیکن کیا ہوگا اس سے؟ وہ اپنے چکروں میں, اپنے پیسے کمانے میں, اپنا نام بنانے کے پیچھے پڑ جائیں گے, کیونکہ یہ ماں کے اوپر ہاتھ اٹھانا, اس میں این جی او کچھ بھی نہیں کر سکتی. یہ ایک انفرادی, ایک جو انسان ہے, ایک انفرادی طور پر یہ ہو سکتا ہے. میں انفرادی طور پر خود میرے ذہن میں یہ چیز آنی چاہیے کہ میں کیوں اپنی ماں کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہوں, میں کیوں اپنی بہن پہ ہاتھ اٹھا رہا ہوں, میں کیوں اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھا رہا ہوں. یہ انفرادی طور پر ایک انسان کے بیچ میں یہ چیز ہونی چاہیے. میں تو صرف دعا کر سکتا ہوں اللہ سے کہ یا اللہ اس لڑکے کو, اس بیٹے کو اپنے عذاب سے بچا, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس پہ عذاب آئے گا. جو کچھ اس نے اپنی ماں کے ساتھ کیا ہے, وہ اللہ تعالیٰ اس ماں کی, مجھے پتہ ہے اس ماں نے پھر بھی بدوا نہیں دی ہوگی. اگر اس ماں نے بدوا دی تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ بچہ پوری زندگی اس کو کچھ مل سکے گا. I don't have any words to say anything else. آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں اس ویڈیو دیکھنے کے بعد؟ ہمت ہے تو لکھ دیں, اگر ہمت نہیں ہے تو اس کے لیے دعا کریں اس ماں کے. کچھ بھی نہیں. خدا حافظ.